खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को नहीं दी गई बोलने की इजाजत। हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई में बड़ा खलल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर मश्क में नहीं होनी चाहिए कोई रुकावट। मगरबी बंगाल में 8000 अफसरान की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत। असम सीएम के अश्तियाल अंगेजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग। वाराणसी के दाल मंडी में इंतजामिया की इंहदामी कार्रवाई शुरू। पुलिस ने मुखालफत करने वाले कई मकान मालिकान को लिया हिरासत में। लीबिया के साहिल के करीब तारिकीन वतन की कश्ती डूबी। 53 अफराद हलाक या लापता। 2 खवातीन को बचाया गया। पार्लियामेंट के बजट सेशन के दौरान आज अपोजिशन ने लोकसभा में हंगामा आराई की, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी अपनी उस मांग को लेकर बाजिद थे कि बजट पर बहस शुरू करने से पहले उन्हें ऐवान में बोलने की इजाजत दी जाए। राहुल गांधी ने कहा कि एक मीटिंग के दौरान स्पीकर ने उन्हें बजट पर बहस से कबल नुकात उठाने का मौका फराहम करने का यकीन दिलाया था। तहम आज की कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी को बोलने की इजाजत नहीं दी गई, जिस पर अपोजिशन अरकान ने हंगामा किया, जिसकी वजह से कार्रवाई में खलल पड़ा। जराये के मुताबिक अपोजिशन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो बजट इजलास के आइंदा दिनों में भी ऐवान में कशीदगी बरकरार रहने के इम्कान हैं। इसमें साफ साफ हमने ये कहा है कि स्पीकर साहब का खुद मैंने पहले भी बोला निरादर किया गया है और स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। अभी सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पे कोई हाथ उठाए या कुछ ऐसा करे, सवाल ही नहीं उठता। और 11 महिला एमपी हैं, मैं एक हूँ और 10 और हैं कांग्रेस की। उनमें से किसी को आप देखिए, सब सीरियस लेडीज़ हैं। कोई ऐसे थोड़ी है कि जाके पीएम साहब को कुछ करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये कहना गलत है और हमारी समझ में कहना गलत है। उनको नहीं कहना चाहिए था और उनके पे प्रेशर डाला गया है सरकार द्वारा, इसीलिए उन्होंने कहा है, क्योंकि उस दिन मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई हाउस में आने की। तो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पीर को कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का जवाब देने के लिए लोकसभा में नहीं आए, क्योंकि वो अपोजिशन की तरफ से उठाए गए मसाइल, खासतौर पर साबिक आर्मी चीफ MM नरवणे की किताब के हवाले से खौफजदा थे। राहुल गांधी ने उन दावों को मुस्तरद कर दिया कि वजीर आजम को मेंबरान पार्लियामेंट से सिक्योरिटी को खतरा है। And final issue which we're very disturbed about is this idea that has been floated that members were going to threaten the Prime Minister. There's no question of that. Look, the fact is very clear. The Prime Minister was scared to come to the House. Not because of the members, but because of what I was saying. And final issue which we're very disturbed about. पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू का कहना है कि राहुल गांधी ऐवान में तभी बोल सकते हैं जब बहस बगैर किसी रुकावट के पुरअमन तरीके से आगे बढ़े। किसी को मिसलीड नहीं करना चाहिए, गलत बात नहीं बोलना चाहिए। जो प्रयास स्पीकर साहब ने किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी बजट के चर्चा में हिस्सा लेंगे तो सदन आराम से चल सकता है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने कुछ कंडीशन लेके आए। मैं भी स्पीकर साहब के वहाँ में बैठे और कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी जी को 2 मिनट बोलने के लिए मौका मिलना चाहिए अलग से। तो हमने कहा कि अभी बजट का चर्चा में अलग से मौका क्यों मिलना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा, वेणुगोपाल जी थे, कि राहुल गांधी कुछ मुद्दा उठाएंगे। जो मुद्दे हैं
विशेष करके वो जो गतिरोध हुए हैं और स्पीकर साहब का कुछ टिप्पणी है और कुछ महिला सांसदों का विषय और कुछ मुद्दे हैं जो हमको बताया नहीं, वो कुछ पॉइंट्स उठाना चाहते हैं। तो हमने कहा कि अगर हाउस आराम से चलाना है तो कांग्रेस सिर्फ नहीं, बाकी पार्टी के लीडर भी बोल सकते हैं। तो स्पीकर साहब ने भी मंजूर किया, लेकिन बोलने से पहले ये एग्रीमेंट होना चाहिए कि अगर सबको 2-2 मिनट बोलने के लिए मौका मिलेंगे, सब पार्टी को, विशेष करके जो बड़े पार्टी हैं, तो फिर सदन आराम से चलाएंगे। आज के बाद हम बजट पे चर्चा करेंगे, ये बात हुई। लेकिन उससे पहले एग्रीमेंट होना होगा कि आप 2 मिनट बोलेंगे फिर आप हंगामा करेंगे, ऐसे तो नहीं होगा। अगर बोलने के लिए मौका दिया मतलब सदन चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मगरबी बंगाल में इंतखाबी फहरिस्तों के खुसूसी नजरसानी यानी SIR में किसी किस्म की रुकावट की इजाजत नहीं देगी। इस दौरान मगरबी बंगाल की CM ममता बनर्जी ने मशक के दौरान राय दहिंदों के मुमकिना बड़े पैमाने पर अखराज पर तशवीश को इजहार किया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से दाखिल किए गए कलफनामे का नोटिस लिया, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि नजरसानी की मशक के हिस्से के तौर पर जारी किए गए नोटिस को बाज़ इलाकों में शरपसंदों ने जला दिया था। मरकज की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक वाज़ेह पैगाम जाना चाहिए कि हिंदुस्तान का आइन तमाम रियासतों पर यकसा तौर पर लागू होता है। Number one, that the 8,500% list which had been provided by the state government regarding the appointment of the micro observer, they have been directed to report to the ERO, concerned ERO, within 5 p.m. tomorrow. Then the election commission will look into their genuinity of the documents and thereafter they will take the decision. All the micro observers will look into the documents which will be submitted and which had been submitted. Therefore, it is open, again open. Then the court has said that the ERO will take the final decision, whose names will be there or whose names will not be there. Till now, the ERO has taken the decision, but it has been kept pending for micro observer, macro observer, etc. That is gone. Whatever the ERO has taken a decision, that decision is final. And ERO will take the decision by uninfluenced by any of the directions given by the election. SIR केस के सुप्रीम कोर्ट में समाअत पर TMC लीडर कुणाल घोष ने कहा कि आज हमें अदालत उज़्मा के जरिए इलेक्शन कमीशन को दरपेश मसाइल के जवाबात मिल गए हैं। इससे जाहिर होता है कि ममता बनर्जी ने इसे एक तारीखी लड़ाई बना दिया है। ये SIR के नाम पे जो इरेगुलरिटीज ये इलेक्शन कमीशन वो लोग जो कर रहे थे और उसके खिलाफ हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और सुप्रीमो ममता बनर्जी जी जो पॉइंट पे ऑब्जेक्शन दिया पब्लिक के इंटरेस्ट में, तो एक के बाद एक सभी सुप्रीम कोर्ट के नज़र में वो इम्पोर्टेंट है और उसको सल्यूशन इलेक्शन कमीशन को करना होगा। आज भी ममता बनर्जी का जो पॉइंट था माइक्रो ऑब्जर्वर, कोई डिलीशन का डिसीजन माइक्रो ऑब्जर्वर नहीं ले सकता, तो आज सुप्रीम कोर्ट ये कह दिया माइक्रो ऑब्जर्वर का कोई पावर ही नहीं होगा डिलीशन का। तो ममता बनर्जी हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जब खत लिखते थे इलेक्शन कमीशन को, उसका तो जवाब नहीं आया, लेकिन वही रेमेडीज थ्रू कोर्ट आ रहा है। ये ममता बनर्जी इस लड़ाई को एक हिस्टोरिक फाइट। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे साबिक रुकन असेंबली कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। अदालत उज़्मा ने पीर के रोज उनकी जमानत अर्जी पर समाअत से इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट को हिदायत दी है कि ज़ेरुल तवा अपील की समाअत 3 माह के अंदर मुकम्मल की जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने समाअत के दौरान सेंगर के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल तकरीबन 9 साल 7 माह की सज़ा काट चुके हैं, जबकि निचली अदालत की जानिब से सुनाई गई कुल सज़ा 10 साल है। इस बुनियाद पर उन्हें जमानत दी जानी चाहिए, ताहम अदालत ने इस दलील को कबूल नहीं किया। बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से आज़ाद रुकने पार्लियामेंट उस वक्त पटना के
बेउर जेल में बंद हैं। जुमेरात की देर रात पुलिस ने उन्हें 35 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में जमानत के लिए पीर को समाअत होने वाली थी, ताहम यह समाअत आखिरी वक्त पर मुलतवी कर दी गई। इससे साफ जाहिर होता है कि पप्पू यादव को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई का मुतालबा करते हुए हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर को बाज़ाब्ता शिकायत पेश की। ये शिकायत मुतनाज़ और बादजा हज़फ की गई वीडियो के सिलसिले में की गई है, जिसमें सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया है। पुलिस कमिश्नर के नाम अपने मकतूब में ओवैसी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हेमंत बिस्वा शर्मा गुज़श्ता कई वर्षों से सोशल मीडिया और नेट मीडिया और अवामी खिताबात और दीगर प्लेटफॉर्म के जरिए मुस्लिम बिरादरी के खिलाफ बयानात देते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मुतअद्दिद बयानात अब भी अवामी दायरे में मौजूद हैं और हालिया महीनों में उनकी शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। ओवैसी के मुताबिक वज़ीर आला के बयान का मकसद मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाना और हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत को फ़रोग देना है, जो कौमी यकजहती और फ़िरकावाराना हमआहंगी के लिए नुकसानदेह है। मुसलमानों के खिलाफ मुबैना नफरत अंगेज तकरीर को लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है। दरख्वास्त गुजार का इल्जाम है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने बार बार मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात दिए हैं, जो आइन के आर्टिकल 14, 15 और 21 की खिलाफ वर्जी करते हैं। इससे मजहबी हमआहंगी के बिगड़ने और अक़लियती बिरादरी को निशाना बनाने का मसला पैदा होता है। दरख्वास्त में अदालत से शर्मा के बयानात की छानबीन करने, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और मुस्तकबिल में इस तरह की नफरत अंगेज तकारीर को रोकने की हिदायत मांगी गई है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने मुंसिफ टीवी से खुसूसी गुफ्तगू में हेमंत बिस्वा शर्मा के बयानात और काबिल एतराज़ वीडियो की शदीद मजम्मत की। तारिक अनवर ने इल्ज़ाम आयद किया कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने बार बार मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात दिए हैं। उन्होंने अदालत उज़्मा से अपील की है कि शर्मा के बयानात की तहकीकात का हुक्म दिया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है साबिक़ मरकज़ी वज़ीर सैयद तारिक अनवर साहब। तारिक साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से एक जो वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने एक गोली मतलब मारी है जिसमें 2 मुसलमानों को दिखाया गया, तो आप इस वीडियो किस तरह से देखते हैं? देखिए, अफसोसनाक है, कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, हम सब संविधान और आइन का शपथ लेते हैं, उसका ओथ लेते हैं और संविधान की अवहेलना करते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। तो ये जो आसाम के मुख्यमंत्री ने किया है, या उनकी जो फ़ोटो आई थी और जिसको बाद में बीजेपी ने विड्रॉ किया, वो बहुत ही दुखद है, तकलीफ़देह है कि भारत जैसे सेकुलर मुल्क में एक वज़ीर आला को इस तरह से दिखाया गया है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को गोली मारते हुए। तो ये अफसोसनाक है और मेरा ख्याल है कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को देश के आइन पर भरोसा है, यकीन है, तो उनको वज़ीर आला के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे साबिक़ मरकज़ी व कांग्रेस पार्टी के रुकन पालित तारिक अनवर। कैमरा बलवंत सिंह के साथ मोहम्मद गुफरान अफरीदी, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। असम के सीएम और बीजेपी के सीनियर लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा के मुतनाज़ बयानात पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से एहतजाज और FIR दर्ज कराने की कार्रवाई की गई। इस तनाजुर में कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने एक बार फिर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पिछले कुछ महीनों से ऐसा लगता है कि उनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ा गया। पहले भी कुछ खास नहीं था, लेकिन अब ज्यादा लगने लगा। तो हो सकता है हार का डर है, हो सकता है जो हजारों एकड़ जमीन इन्होंने और इनके परिवार ने कब्जाई है, हो सकता है कि उनको लगता है 3 महीने बाद ये चुनाव हारेंगे तो सलाखों के पीछे होंगे। जो भी हो, संतुलन जरूर बिगड़ा हुआ है। पिछले 6 महीने से बार बार एक बात दोहराते हैं कि गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि 2015 में
गौरव गोगोई पाकिस्तान के राजदूत से मिले, भारत में मिले, तो साहब इसलिए वो पाकिस्तानी एजेंट है। ये 2015 वही है जब प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ के जन्मदिन का केक काटने बिना किसी प्रोग्राम के पाकिस्तान पहुंच गए थे। अब हेमंता बिस्वा शर्मा क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली स्टेट हज कमेटी की जानिब से हज 2026 के लिए वसी और मुनज़्ज़म सतह पर तैयारियां तेजी से जारी है। इस सिलसिले में हज मंजिल में खुसूसी हज तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें आज़मीन हज की बेहतर रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ तरबियती सेशंस मुनक़िद किए जा रहे हैं। इन सेशंस में हज के अरकान, अहराम बांधने का तरीका और इंतज़ामी सहूलियात से मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम की जा रही है ताकि आज़मीन इत्मीनान के साथ फ़राइज़ हज अदा कर सकें। इस दौरान दिल्ली हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अशफाक अहमद आरफी ने मुंसिफ टीवी से गुफ्तगू करते हुए बताया कि यह तरबियती कैंप 16 फरवरी तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि माहिर तरबियतकार और उलमाए किराम इस कैंप में मौजूद हैं जो आज़मीन की रहनुमाई फरमाएंगे। कि हमारी दिल्ली स्टेट हज कमेटी में आज़मीन किराम का क्या तरबियती प्रोग्राम चल रहा है, और ये तरबियती प्रोग्राम का सिलसिला हमने अभी गुज़श्ता 2 फरवरी से शुरू किया, और ये लगातार बग़ैर किसी रुकावट के और किसी छुट्टी के बगैर, यानी शनिचर और इतवार के दिनों में भी ये प्रोग्राम चल रहा है, और 17 तारीख तक लगातार ये चलता रहेगा। चूँकि उसके बाद जल्द ही अल्हम्दुलिल्लाह मुक़द्दस से माह रमज़ान शुरू होने को है, और उससे पहले हम ये पहले राउंड की ट्रेनिंग अपने आज़मीन किराम की मुकम्मल कर रहे हैं। साथ ही इसके साथ साथ अभी गुज़श्ता 1-2 हफ्ते से तमाम आज़मीन किराम की सेहत की जांच भी चल रही है। इस साल हुकूमत सऊदी अरबिया के वज़ारत सेहत की हिदायत के मुताबिक अब तमाम आज़मीन किराम के एक खुसूसी सेहत की जांच होनी है, और उनको फिर वैक्सीन वगैरह लगना है, फिजिकल फिटनेस लेना है और वैक्सीन लगना है। वैक्सीन तो हर साल लगाई जाती थी, लेकिन ये जो जांच हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यानी सूबा दिल्ली, जो दिल्ली स्टेट है, ये वाहिद स्टेट है, पहला स्टेट है जहां हमने तमाम स्टेट से, तमाम सूबों से पहले यहाँ पर आज़मीन किराम की मेडिकल स्क्रीनिंग का और वैक्सीनेशन उनको देने का अमल हमने शुरू कर दिया है। और यहाँ पर मैं, जैसा कि आपने बताया, यहाँ हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये ट्रेनिंग एक ख़ास अंदाज से दी जाती है, और दिल्ली गवर्नमेंट ने ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अकेडमी के थ्रू, इस कमेटी के थ्रू, कि वो लोग तंदुरुस्त होके वहाँ हज करने जाएं, उन्हें वहाँ जो है परेशानियाँ ना हो। तो उसके लिए हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने, 50 साल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हुई वर्जिशें हैं जो ख़ास तौर पे हाजियों को बड़ा नफ़ा देती हैं, और हमारे हाजी तंदुरुस्त होकर जाएंगे इन वर्जिशों को करने से, और ना कि ये तंदुरुस्त होंगे बल्कि पूरी दुनिया में नमूना बनेंगे अगर इन्होंने अमल किया। वहाँ जो काम होते हैं, जो इबादत होती है, तो वो जिस्मानी इबादत है, जैसे कि चलना एक इबादत है। वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह तवाफ करना, उसमें चलना पड़ता है। तो अब उसमें जो चलने की जो आदत है, तो हमने यहाँ क्या बताया उनको कि उनको थकावट ना हो, उसके लिए लेग्स की ऐसी सादा वर्जिशें बताई हैं कि जिनको करने से उनके लेग्स को बड़ा सुकून रहेगा। दूसरा, वहाँ सफोकेशन बहुत होगी, भीड़ होगी, तो उन्हें जो है वो ये चाहिए कि भाई उन्हें चक्कर ना आ जाए, गिर ना जाए, तो उसके लिए हमने दिमाग की वर्जिशें कराएंगे इनको अलग से। भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे पर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि तवील अरसे बाद भारत के लिए बैनुल अक़वामी मंडियां खुली हैं। अखिलेश यादव ने कहा हुकूमत को इश्यूज से बचने के बजाय खुलकर अपोजिशन के सवालात का जवाब देना चाहिए। हम सब विपक्ष के लोग चाहते हैं सदन चले, और उस समय चलना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब अमेरिका से इतनी बड़ी डील हुई है। डील तो नहीं, ढील दी गई है, और हम आप सब ये जानते हैं कि एक परंपरा है, बजट बनाने से पहले हलवा बनाया जाता है, लेकिन बजट और डील देख के लगता है हलवा किसके लिए बना है। बीजेपी को ये भी समझाना है कि 18 बड़े हैं कि 0 बड़ा है। बीजेपी ये भी समझा रही है कि 18 और 0 बराबर हैं। इन सवालों के जवाब विपक्ष मांगेगा, सदन चले, क्योंकि बहुत दिनों के बाद 91-92 के बाद काशी विश्वनाथ धाम के लिए मुतबादिल रास्ते के तौर पर मुस्लिम अक्सरियती दाल मंडी को चौड़ा करने के लिए अब तक की सबसे बड़ी इन्हिदामी कार्रवाई शुरू हो गई है। पीर को वाराणसी पुलिस इंतजामिया बड़ी तादाद में
उन 21 इमारतों को मुनहदम करना शुरू कर दिया है, जिसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से खस्ताहाल करार दिया गया। लेकिन इस कार्रवाई के शुरू होने से कबल ही जाए वक़्वा पर मौजूद पुलिस इंतजामिया की टीम को इमारत के मालिकान की जानिब से शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा। इन्हदामी कार्रवाई के दरमियान पुलिस ने मुखालफत करने वाले मकान मालिकान को हिरासत में भी ले लिया। इस दरमियान में मकान मालिक ने इन्हदामी कार्रवाई की मुखालफत में अपने मकान को ही जलाने की कोशिश की। आग लगाने के दौरान मकान मालिक वहीं खड़े होकर अपने हाथ में कागज़ दिखाते हुए इशारा कर रहे थे। मौके पर मौजूद इंतजामिया की टीम ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया। कई जोनों पे कार्रवाई हुई जर्जर से पूरी तरह से। नगर निगम द्वारा इनको नोटिस भी दिया गया था, प्रॉपर अनाउंसमेंट भी दिया गया था, और जो है ये कभी भी गिर सकते थे, इस वजह से जो है हटाने की कार्रवाई। अभी तक रोजगार दे रहे हैं, जो रोजगार कर रहा है। डीएमके के रुकने पार्लियामेंट तिरुचि शिवा ने वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल के खिलाफ मराआत शिकनी नोटिस पेश किया। उनका कहना था कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे की तफसीलात मरकजी वज़ीर ने मीडिया को बताई, जबकि पार्लियामेंट सेशन के दौरान हुकूमत को सबसे पहले ऐवान को एतमाद में लेना चाहिए। इस बीच तिरुचि शिवा ने मजीद कहा कि मजदूरों के फलाह बहबूद रियासती फहरिस्त में शामिल है। ईरान ने अमेरिका इसराइल की जानिब से मुमकिन हमलों के खिलाफ अपनी इंतबाही मुहिम जारी रखी हुई है। ये इंतबाह एक ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं जब गुज़श्ता हफ्ते होने वाले मुज़ाकरात के बावजूद अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव की फ़िज़ा बरकरार है। ईरानी वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान मेजर जनरल ज़ातलाई ने पीर के रोज़ इस अज़्म का अयादा किया कि ईरानी मुसल्लह अफ़वाज दुश्मनों की जानिब से किसी भी मुमकिन जारहियत या हिसाब किताब की गलती से निमटने के लिए इंतहाई आला दर्जे की तैयारी की हालत में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी यूरेनियम की तुर्क करने के लिए अमेरिकी मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो अमेरिका के साथ जंग के खतरे से खौफज़दा नहीं होगा। यूएन के ज़ैली इदारे बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए तारिकीन वतन IOM ने तस्दीक की है कि लीबिया के साहिल के करीब तारिकीन वतन के कश्ती डूबने के सबब 53 अफराद लापता या हलाक हो गए हैं। IOM के एक तर्जुमान का अपने बयान में कहना था कि कश्ती लीबिया में जाविया के करीब 6 फरवरी को हादसे का शिकार हुई थी, जिसके बाद सिर्फ 2 नाइजीरियन खवातीन को सर्च ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू किया गया। इजराइल हुकूमत की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे में तोसी पसंदाना अज़ाइम और फ़िलिस्तीनियों की नस्ल कशी की कोशिशों के खिलाफ आलम इस्लाम में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। सऊदी अरब, उर्दन, मुत्तहिद अरब अमारात, कतर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने मकबूजा मगरबी किनारे में गैरकानूनी इजराइली खुद मुख्तारी मुसल्लत करने, बस्तियों की तामीर को मुस्तहकम करने और नया कानून व इंतज़ामी ढांचा तश्कील देने के इजरायली इक़दामात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। हिंदुस्तानी खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री का कहना है कि हिंदुस्तान की तवानाई के उसूल में कौमी मफाद तरजीह होगा। खारजा सेक्रेटरी ने अमेरिका भारत तिजारती ऐलान के बाद हिंदुस्तान के रूसी तेल की खरीदारी के बारे में भी बात करते हुए कहा कि हमारा नुक्ताए नज़र तवानाई के उसूल के लिए मुतअद्दिद ज़राए को बरकरार रखना है। You are aware that India is a net importer in the oil and gas sector. We are a developing economy. We have to be conscious about our resource availability. खबर दिन भर में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।